व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो गई है। इससे बेहतरीन मैं कहती हूँ कि इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कहीं हो ही नहीं सकती। एनर्जी चेक करें भाई, स्टेडियम में आते हैं, इंडियन ढोल बजते हैं, पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाते हैं, ट्रंप थक जाते हैं, मोदी साहब की एनर्जी नहीं थक रही। और इस बीच ट्रंप ने पीएम मोदी को एक डायरी भेंट की जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के लिए लिखा, यू आर ग्रेट। भारत इज अ राइजिंग पावर। आप लोग अभी तक दूसरी दुनिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं। आपका बजट और फॉरेन पॉलिसी आईएमएफ बनाता है वॉशिंगटन डीसी में बैठ। कौन किया? आप ये देखा ना कि यहाँ से पाकिस्तान में से कोई करके दिखाए, उन्होंने फौरन रीट्वीट करना है, आई एम नॉट योर फ्रेंड। We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. आपके ज्यादातर लीडरान और पाकिस्तान चलाने वाले डुअल सिटीजन हैं। उनकी एक टांग पाकिस्तान में होती है, दूसरा पासपोर्ट दूसरी जेब में ब्रिटिश पासपोर्ट होता है या कनेडियन। तो स्पीच देखो, लेकिन यार जो आज नरेंद्र मोदी की स्पीच थी, मैं कहता हूं कि वाकई वो इंटरनेशनल लेवल का लीडर है और उसकी पजीराई जो है पूरी दुनिया में है। लेट के वेलकम करते थे। हमारे डीएनए में फाइटिंग नहीं है, हमारे डीएनए के अंदर पार्टी है। तो ये बात है कि जो अमेरिका है ना, वो इंडिया का सेकंड घर है, दूसरा घर है, और अमेरिकन का जो इंडिया है वो दूसरा घर है। तो उन लोगों को किसी के भी घर जाने में कोई मसला नहीं होता, जब जहाँ पे दिल चाहे वो जाते हैं और खुल्लम खुला घूम। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी 2 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ट्रंप और मोदी ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। 5 साल में भारत और अमेरिका के व्यापार को दोगुना करना इस मुलाकात का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। वे पुराने तरीकों की जगह अपने स्टाइल की डिप्लोमेसी करते हैं। दोस्तों, ट्रंप के बड़े ऐलान रहे हैं, जिनमें से एक में कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुंबई हमले के आरोपी तहुवर राणा के भारत प्रत्यार्पण का रास्ता साफ कर दिया है और राणा अमेरिका की एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। अमेरिका भारत को F-35 स्टील फाइटर जेट बेचेगा। और तीसरा जो ऐलान हुआ है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि भारत और अमेरिका ने 2030 तक बायलैटरल ट्रेड में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की टीम पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सहयोग करेगी। दोस्तों, मौजूदा समय में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इससे लेकर क्या चर्चा कर रही है। सामने ट्रंप के सामने मैं कहती हूँ, इससे बेहतरीन मैं कहती हूँ कि इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कहीं हो ही नहीं सकती। एनर्जी चेक करें भाई, स्टेडियम में आते हैं, इंडियन ढोल बजते हैं, पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाते हैं, ट्रंप थक जाते हैं, मोदी साहब की एनर्जी नहीं थक रही। और जो हाथ दोनों के पकड़ के वो जो लहराते हुए जा रहे हैं, जरा पहले इस पे बात करें, बॉडी लैंग्वेज से जरा शुरू करते हैं जी आज के शो का आगाज। देखिए, जब हम नेशनल इंटरनेशनल लीडर्स को हम लोग देखते हैं ना, मैं नरेंद्र मोदी को इंटरनेशनल लीडर कंसीडर करता हूँ। उसकी रीजन ये है कि सुपर पावर के लीडर के साथ जितनी फ्रैंकनेस है ना, आप देखें कि वो जैसे हाथ पकड़ के चल रहे थे। मैं कहता हूँ कि आप कहीं पे भी किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को दूसरे हेड ऑफ द स्टेट के साथ देख लेना, इतनी घुल मिल जाना एक दूसरे के साथ, इतना फ्री हैंड मैंने नहीं देखा नरेंद्र मोदी और ट्रंप के अलावा, जैसे कि लंगोटिए यार। दूसरी बात आज जो मैंने सबसे ज्यादा ऑब्जर्व की और जिसने मुझे ना आप ये कह लें कि इंस्पायर किया, वो ये थी कि मोर देन 73 इयर्स का एक आप ये कह लें कि हेड ऑफ द स्टेट या एक पॉलिटिशियन, और वो इतनी तेजी से चल रहा है। मैं कहता हूँ मैं भी नहीं चल सकता, मैं 29-30 साल का नौजवान हूँ, मैं भी नहीं चल सकता इतनी तेजी के साथ। इवन आप ये देखें कि ट्रंप खुद जो है उसने महसूस किया कि मैं थक गया हूँ, लेकिन उसने पूरा चक्कर लगा के, और फिर आप ये देखें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में जो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया है ना, वहाँ पे आप ये कह लें कि उन्होंने एक्सेप्ट करवाया है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो ओन कर रहा है इंडियन कल्चर को जाके। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब नरेंद्र मोदी ने वहां पे लैंड किया है ना, क्या वेलकम था। मैं कहता हूं कि अगर ब्लू बुक में आपकी जो प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल था, उसमें अगर ये बात शामिल ना होती कि अमेरिकन हेड ऑफ द स्टेट जो है किसी भी दूसरे हेड ऑफ द स्टेट को रिसीव करने नहीं जा सकता, या वो जाना, उसमें आप ये कह लें कि कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आ जाए, एम्बिगुइटी आ जाती, अगर ये ना होती तो ट्रंप लेने भी आता, जिस तरह फ्रांस का प्रेसिडेंट लेने आया, और फिर सी ऑफ करने भी आता। लेकिन ये था कि फिर भी उनकी स्टेट्स के जो आप ये कह लें कि जो पिलर हैं स्टेट्स के, उन्होंने
नरेंद्र मोदी को वेलकम किया। और फिर दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये देखें कि जैसे ही तुलसी गैबर्ट जो है, जिस तरह वो जब से वो डायरेक्टर जनरल उनकी नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनी है, सबसे पहला ट्वीट किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। और क्या कहा कि माय फ्रेंड बिकम द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट। और उन्होंने ऑन किया। आप ये देखा ना कि यहाँ से पाकिस्तान में से कोई करके दिखाए, उन्होंने फौरन रीट्वीट करना है, आई एम नॉट योर फ्रेंड, बिहेव योरसेल्फ। उन्होंने ये कहना बिहेव योरसेल्फ। और नरेंद्र मोदी के उस ट्वीट पर देखे पजीराई, देखे पूरी इंडिया में उसकी पजीराई की गई, पूरे यूनाइटेड स्टेट में उसकी पजीराई की गई। फिर आपने स्टेडियम में देखा है कि जिस ग्लैमर के साथ, मैं कहता हूँ जिस कॉन्फिडेंस के साथ जो उसने एड्रेस किया, मैं कहता हूँ मैं कहते सलाम है भाई, सलाम यार है। मैं आप ये कहता हूँ कि मैंने इस ग्लैमर के साथ यार जुल्फकार अली भुट्टो को, वो एक बहुत अच्छा मुकर्रर था, बहुत अच्छा मुकर्रर था। मैंने या उनको देखा है, या मैं तारीख से बड़ा वाकिफ हूं, मैंने हर प्रेसिडेंट, पाकिस्तान और इंडिया के, तो मैंने तकरीबन इंडिया का आपका 13वां प्राइम मिनिस्टर है, मैंने इन सबको यूनाइटेड नेशन में, मैंने नेहरू तक को कवर किया और उनकी स्पीच देखी। लेकिन यार जो आज नरेंद्र मोदी की स्पीच थी, मैं कहता हूँ कि वाकया वो इंटरनेशनल लेवल का लीडर है और उसकी पजीराई जो है पूरी दुनिया में है। मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। उसके बाद भारत इज अ राइजिंग पावर। आप लोग अभी तक दूसरी दुनिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं। आपका बजट और फॉरेन पॉलिसी आईएमएफ बनाता है वॉशिंगटन डीसी में बैठ के। आप उन्हीं चीजों से नहीं अभी आगे निकल पा रहे। आप हिस्टोरिकली किसी चीज को एडमायर किस तरह कर पाएंगे, अपने एसेट्स के ऊपर आप अपना क्लेम किस तरह करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो। आपके ज्यादातर लीडरान और पाकिस्तान चलाने वाले डुअल सिटीजन हैं। उनकी एक टांग पाकिस्तान में होती है, दूसरा पासपोर्ट दूसरी जेब में ब्रिटिश पासपोर्ट होता है या कनेडियन। तो दिस इज अबव योर पे ग्रेड टू क्लेम द हिस्ट्री, टू फिक्स द हिस्ट्री। बल्कि कोहिनूर हीरे के ऊपर भी क्लेम भारत का है, आपका नहीं है। बिकॉज यू आर, मैं हमेशा ये कहता हूँ, यू आर नॉट पाकिस्तानी। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अलमिया ये है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कोई नहीं रहने वाला। जो बच्चा पैदा होता है उनमें से ज्यादातर ख्वाहिश होती है पैसे देकर जाके मौत खरीदते हैं। कल भी मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि 65 बच्चों की कश्ती इटली के पास डूब गई, जिसमें 15 मर चुके हैं, बाकी कुछ निकाल लिए गए। एग्जैक्टली। ये वो उन कौमों के लिए ये जरूरी नहीं है कि हिस्ट्री को पढ़ा जाए, देखा जाए हमारे हीरो लोकल कौन है। आपके सूबे का एक चीफ मिनिस्टर है, आज भी वो कहता है मैं गजनवी हूं और इस्लामाबाद के ऊपर 17 हमले करूंगा। हालांकि उसको ये नहीं पता कि गजनवी वो इज नॉट अ पाकिस्तानी। और पाकिस्तान में क्या है कि जेलम के पास जो पहला बैटल ग्राउंड होता था, वहां पे हम हमेशा हर फॉरेन इन्वेडर को लेट के वेलकम करते थे। हमारे डीएनए में फाइटिंग नहीं है, हमारे डीएनए के अंदर पार्टी है। तो उसमें अगली बात मैं बताना चाहूंगा, अब आते हैं मोदी साहब लैंड कर चुके हैं व्हाइट हाउस में, आई एम सॉरी इन द यूएस, इन वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पे वाकई बर्फ कल 5-6 इंच पड़ी है। 2-3 बसों के अंदर जो है भारतीय डायस्पोरा गया, उन्होंने उनको रिसीव करना था।